आज भीम आर्मी एकमात्र ऐसा संगठन है जो वाल्मीकि समाज को बराबरी से भागीदारी देता है। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या आप देखना 11 तारीख को पूरा दतिया नीला होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। साथियों आज हम एक खास मुलाकात में चर्चा करेंगे भीम आर्मी जो कि संगठन है और आज एक संगठन ब्रांड बन चुका है। आप देखेंगे पूरे देश में उसका चर्चा है। और मैं ये भी बता दूं, जो दलित शोषित वर्ग के जो लोग हैं उनसे बड़ी उम्मीद लगाते हैं भीम आर्मी के लोगों से कि अगर कोई शोषण अत्याचार होता है तो वो भीम आर्मी को जरूर याद करते हैं। आखिर क्या ऐसा संगठन में है और क्या कार्य जो अपने क्षेत्र में भीम आर्मी के जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो कर रहे हैं। आज खास मुलाकात में हमारे साथ विशाल छात्रे जी हैं जो कि ग्वालियर जिला के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में नियुक्त लगभग 1 से 2 महीने उनको हुए हैं और एक बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही मैं विशाल छात्रे जी के बारे में बता देता हूँ, हमेशा से ही जे दबे कुचले लोगों के आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। कई अभी ऐसे मामले भी हुए हैं जिनमें इन्होंने उनकी भरपूर मदद की है। कई सफाई कर्मचारियों पर अत्याचार शोषण भी हुआ था तो उनकी लड़ाई में भी ये वहाँ पर शामिल थे। और साथियों आखिर हम इनसे जानेंगे, पूरी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका नीरज भाई। विशाल जी, क्या लगता है जो भीम आर्मी संगठन है, दलित शोषित वंचित जो लोग हैं उनकी आवाज़ बन के उठा है। और आज आप देखेंगे जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, सांसद जी हैं, वो भी बड़े ज़ोर शोर से लोगों की मदद के लिए और लोगों की समस्याओं के लिए, और कहीं अपराध हो जाता है उसके लिए हमेशा अड़े रहते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। विशाल जी, आपको पद मिला है ग्वालियर में जिलाध्यक्ष का, काफ़ी बड़ा पद है, बड़ी जिम्मेदारी है। किस प्रकार से देखते हैं इन सबको? और सबसे पहले मेरा ये सवाल आपसे ये होगा, आपने भीम आर्मी की ज्वाइन क्यों की और क्या आपका इसमें उद्देश्य और क्या मकसद था? मैंने भीम आर्मी इसलिए ज्वाइन की, देश में आज देखें कई संगठन चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ। आज हमारे समाज के ऊपर देश में कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसमें कोई संगठन आगे नहीं आता। और जब मैंने ये देखा करीब से कि देश के अंदर जब भी वाल्मीकि समाज के साथ या बहुजन समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उसकी प्रमुखता से आवाज़ उठाते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो यही चीज़ मैं देखकर भीम आर्मी में जुड़ा। और भीम आर्मी ने जो जिम्मेदारी मुझे ग्वालियर से दी है, क्योंकि आज तक वाल्मीकि समाज को मैं नहीं जानता किसी भी संगठन ने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी हो, जो भीम आर्मी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। और वाल्मीकि समाज को जो मौका दिया है काम करने का, क्योंकि आज वाल्मीकि समाज देखा जाए तो देश में आखिरी पंक्ति पे वाल्मीकि समाज खड़ा है। आज वाल्मीकि समाज को कोई आगे लाना नहीं चाहता, लेकिन आज भीम आर्मी एकमात्र ऐसा संगठन है जो वाल्मीकि समाज को बराबरी से भागीदारी देता है, वाल्मीकि समाज को बराबरी से सम्मान देता है। और मैं अपने समाज के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि भीम आर्मी से जुड़ के अपनी समाज की आवाज़ को बुलंद करिए। और आज देश के अंदर सफाई कर्मचारियों की क्या स्थिति है, आज अभी हाल ही की घटना है अपने ये जीवाजी यूनिवर्सिटी थाने की, हमारे सफाई कर्मचारी के संग में मारपीट हुई, कोई सामाजिक संगठन आगे नहीं आया, जबकि देश में उनके पैर धो के पिए जाते हैं, उनको कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है। लेकिन जब हमारे लोगों के साथ घटनाएं होती हैं तो कोई संगठन आगे नहीं आता और भीम आर्मी ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप एसपी ऑफिस का घेराव भी किया और उस परिवार को न्याय दिलाया। विशाल जी, जैसे कि आपने कहा वाल्मीकि समाज के बारे में काफ़ी ऐसा देखने को मिला है, कई ऐसे संगठन हैं जिसमें वाल्मीकि समाज रहता है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि भीम आर्मी से जुड़े वाल्मीकि समाज, तो ऐसा क्या मतलब आप कहना चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज जो भीम आर्मी से जुड़े तो क्या उनको लाभ होगा भीम आर्मी से जुड़ने का, और क्या मतलब आपकी जो मंशा है लोगों को भीम आर्मी से जोड़ने की उसमें? आज हमारे जो समाज के लोग जो अन्य कई संगठनों में जुड़े हैं वो स्वयं जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है।
स्वयं वो जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। आज उनको बराबरी से मौका नहीं दिया जाता। हमारे लोग 20-20 साल से कई अन्य संगठनों में जुड़े हुए हैं, उनको कहीं बराबरी से मौका नहीं दिया जाता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भीम आर्मी समाज को, इस समाज को, वाल्मीकि समाज को बराबरी से मौका दे रहा है, सम्मान दे रहा है। और कहीं ना कहीं, चलिए मैं तो एक जिले का जिलाध्यक्ष मुझे नियुक्त किया, लेकिन आज भीम आर्मी में वाल्मीकि समाज के कई राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, कई प्रदेश अध्यक्ष हमारे वाल्मीकि समाज के हैं प्रेजेंट में अभी भीम आर्मी में। जैसे हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़े भाई हिमांशु वाल्मीकि जी, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं भीम आर्मी से। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हमारी समाज से है। तो ऐसे कई राष्ट्रीय स्तर के लीडर भी भीम आर्मी ने वाल्मीकि समाज के तैयार किए हैं और आगे भी और तैयार करेंगे। क्या लगता है जो लड़ाई है वो किससे है हमारी? एक जो आप बता रहे हैं कि हमें तैयारी करना है और अपने लोगों को भी साथ में जोड़ना है। जो हमारे आज देखेंगे जो लोग हैं वो कम शिक्षित हैं, कई जगह देखेंगे जो सफाई कर्मचारी हैं, अपन वाल्मीकि समाज की अगर बात करें तो उसमें कई जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। पेमेंट भी सफाई कर्मचारी की लगभग आप अगर जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि जो 8 से 10 घंटे जो काम करते हैं तो उनको केवल 6 से 8 हज़ार रुपये लगभग तनख्वाह ऐसी मिलती है जो कि ठेका प्रथा है। अब सोचिए वो क्या अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, क्या अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, क्या अच्छा उनको आगे भविष्य देंगे। तो इस तरीके से आज जो वाल्मीकि समाज है एक बहुत बड़ा तबका है, इस चीज से जूझ रहा है आज। तो आप क्या कहना चाहते हैं उनके लिए जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? इस व्यवस्था से जो सफाई की व्यवस्था है आज बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो वो उसी में रह जाएंगे। आखिर पढ़ाई लिखाई से आगे बच्चे आ जाएंगे तो भीम आर्मी भी पढ़ाई लिखाई को कितना महत्व देती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्योंकि मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ तो मैं उस समाज का दर्द बखूबी बहुत अच्छे से जानता हूँ। आज देखा जाए तो हमारे लोगों को 8 या 10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, जिसमें कि आप सबको मालूम है 8-10 हज़ार रुपये में एक परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता, तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। अब हमारे लोगों को शिक्षा ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति देश के अंदर इतनी कमज़ोर कर दी गई है कि वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं 10 हज़ार रुपये में। लेकिन भीम आर्मी आज यूपी में जैसे कई भीम आर्मी निःशुल्क शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है। हमारा भी प्रयास है कि हम भी ग्वालियर में ऐसा एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोलेंगे जल्द, जिससे कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिन परिवारों की, उन परिवार के बच्चों की, इसमें वाल्मीकि समाज के बच्चे नहीं, उसमें बहुजन समाज के किसी भी समाज के बच्चे हो, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। और जहाँ कहीं भी, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँ, जहाँ कहीं भी बच्चों को एडमिशन में या पढ़ाई में दिक्कत आए वो हम लोगों से संपर्क करें, हम उनका स्कूल में दाखिला करवाएंगे, निःशुल्क शिक्षा केंद्र भी खुलवाएंगे। बहुत जल्द हमारा प्रयास है कि हम भीम आर्मी के द्वारा निःशुल्क शिक्षा केंद्र चालू करें, जिससे कि गरीब तबके के बच्चे हैं, परिवार हैं, वो वहाँ पे पढ़ाई कर सकें। अच्छा विशाल जी, एक चीज़ है कि भीम आर्मी का हमेशा हमने ये देखा है कि कई प्रदर्शनों में मुख्यतः भूमिका निभाती है। कहीं जैसे कि पुलिस थाने हैं या फिर कोई बड़े आंदोलन है, उसमें ज़्यादातर व्यस्त रहती है प्रमुखता निभाने में। लेकिन कई जगह यूपी में तो शिक्षा के केंद्र भी खोले गए हैं, ऐसा बताते हैं, और कई जगह हम देखते भी हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन ग्वालियर में जैसे कि आपने बात कही है शिक्षा के लिए कि भाई शिक्षा क्यों ज़रूरी है और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे, तो ऐसा कोई आश्वासन आप अपनी तरफ से दे सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनकी किस प्रकार से आप सहायता कर सकते हैं और आगे उनको क्या कहना चाहते हैं? जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए अभी मैंने आपको बताया, जैसे यूपी में कई भीम पाठशाला चल रही है भीम आर्मी के द्वारा। ग्वालियर में भी हमारी कमेटी से चर्चा चल रही है, ग्वालियर में भी जल्द हम एक स्थान चिन्हित करके निःशुल्क शिक्षा केंद्र भीम आर्मी के द्वारा संचालित करेंगे। अच्छा, शिक्षा का महत्व कितना जरूरी है, थोड़ा सा आप बताएं। आप तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जैसे कि शिक्षा का महत्व तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बिना शिक्षा के हम इस देश के अंदर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम समाज में भी बदलाव नहीं ला सकते, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते बिना शिक्षा के। अच्छा, हाल ही में दतिया उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और दतिया हमारा पड़ोसी जिला है ना,
तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, जो कि पार्टी बन गई है, भीम आर्मी से निकली है आज़ाद समाज पार्टी, और उसका कैंडिडेट यानी भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं उसकी मदद करेंगे उसमें। तो क्या लगता है दतिया ज़िले में जो भी कैंडिडेट होगा आज़ाद समाज पार्टी का, तो किस प्रकार से आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव है दतिया में, और भीम आर्मी कितना उसमें सपोर्ट करेगी, ग्वालियर की आपकी टीम है उसमें कितना सपोर्ट करेगी, और क्या कुछ आपका वहाँ पर योगदान रहेगा? जैसे कि आप सभी को पता है, दतिया में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से वहाँ के प्रत्याशी हैं आदरणीय दामोदर यादव जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 11 तारीख को भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक बहुत विशाल जनसभा दतिया के अंदर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप देखना 11 तारीख को पूरा दतिया नीला होगा, लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे, और हमारे ग्वालियर की तरफ से भी 30-40 लोग वहां पहुंचेंगे, और कई लोगों की वहां पे चुनाव में ड्यूटी लगाई है वो भी पहुंच चुके हैं, और हम भी 11 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे। आप देखना कि आज़ाद समाज पार्टी का खाता दतिया से खुलेगा, और आने वाले चुनावी समय में, विधानसभा चुनाव में, हम लोग कई और अपने प्रत्याशी उतार के इस विधानसभा में अपने लोगों को बिठाने का प्रयास है हमारा पूरा। जैसा कि आपने दतिया चुनाव की बात की है, कितना आप जो बता रहे हैं कि हमारा खाता उसमें खुलेगा, तो कितना उत्साह आपके जो कार्यकर्ता हैं आज़ाद समाज पार्टी के हैं और भीम आर्मी के हैं आप लोगों में देखने को मिल रहा है, और क्या कुछ दतिया की जनता से आप कहना चाहते हैं, किस प्रकार की अपील अगर कोई करना चाहते हैं अपनी ओर से तो बताएं। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह इतना है कि दिन और रात दतिया में प्रचार प्रसार चल रहा है दामोदर यादव जी के समर्थन में, और दतिया की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप एक बार बहुजन समाज के व्यक्ति आदरणीय दामोदर यादव जी को मौका देकर देखिए। वो जनता की आवाज़ पिछले 20 सालों से किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, और जब उनको मौका मिलेगा तो विधानसभा में भी किसानों की, बहुजन समाज की, दलितों की आवाज़ को प्रमुखता से उठाएंगे। एक आखिरी सवाल और है विशाल जी मेरा आपसे, जो भीम आर्मी संगठन है लोगों से और जो युवा हैं उनसे क्या अपेक्षा रखता है, और क्या लगता है जो युवा भटके हुए हैं या मान लीजिए दलित शोषित समाज से आते हैं, क्या उनको भीम आर्मी या फिर आज़ाद समाज पार्टी में आना चाहिए? ऐसा उनके लिए कितना मान सम्मान है, और क्या उनके लिए जो बराबर इक्वलिटी होती है, यानी जो एक तरह भाईचारा है, वो कितना देखने को मिलता है? देखिए, मैं समाज के युवाओं से आग्रह करता हूँ कि भीम आर्मी से जुड़िए, और भीम आर्मी में मैंने देखा है, मैं लगभग मुझे 2 महीने का समय जिलाध्यक्ष बने हो गया, उससे पहले भी मैं भीम आर्मी से जुड़ा रहा। भीम आर्मी में कोई समाज नहीं है, भीम आर्मी में चलता है केवल बहुजन समाज। कोई उसमें जाति विशेष की वो नहीं है कि नहीं एक ही जाति विशेष का आदमी संगठन में मेन पद पर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, जिलाध्यक्ष का मेन पद रहता है, मुझे दिया गया। भीम आर्मी में कोई जातिवाद नहीं है, कोई छुआछूत नहीं। ये तो हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए और हमारे लोगों को अलग अलग डाइवर्ट करने के लिए ऐसी भ्रमक चीज़ें फैलाई जाती हैं, जबकि भीम आर्मी सबका संगठन है, पूरे बहुजन समाज का संगठन है भीम आर्मी। साथियों, मैं बता दूं आपको, हमारे साथ विशेष चर्चा में आज ग्वालियर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष विशाल छात्रे जी थे, और बेबाक तरीके से उन्होंने जो भी सवाल हैं और जो भी चर्चा है हमारी उसको अच्छे से बखूबी जवाब दिए। और साथियों, हम नेक्स्ट नई मुलाकात में एक विशेष चर्चा में नए मेहमान से मिलेंगे। धन्यवाद।